फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपकमिंग पीजीटी फिजिक्स वैकेंसीज के बारे में। देखो जिन बच्चों ने एमएससी बीएड करी हुई है, देखो पहले हम बीएससी करते हैं, ठीक है। देन एमएससी, एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन फिजिक्स, देन बीएड, बैचलर इन एजुकेशन। तो उनके लिए एक पीजीटी जो है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से एक इम्पोर्टेंट जॉब मानी जाती है, ठीक है। और हमें एक आइडिया होना चाहिए कि कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, ताकि हम अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाए। देखो, हम जो डिस्कशन करेंगे आने वाले टाइम में, जो वैकेंसीज आने वाली है, लाइक इन 2025 में कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है, और इवन 2026 में भी किस किस के चांसेस हैं आने के अपकमिंग। तो हम उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, कुछ हम वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी फिजिक्स में वैकेंसी आती है। देखो, एक तो आती है हमारी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी, केवीएस की, ठीक है। एक आती है नवोदय विद्यालय की, ठीक है, एनवीएस। एक आती है हमारी ईएमआरएस, ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स। और देखो, कुछ फिर आती है स्टेट पीजीटी फिजिक्स एग्जाम्स, लाइक सपोज करो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। और फिर एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स आती है, एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स। और इवन अदर स्टेट एग्जाम्स, एक डीएसएस भी पीजीटी फिजिक्स की भी आती है वैकेंसी, है ना। और ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, क्योंकि दिल्ली के अराउंड काफी स्टेट्स लगते हैं, ठीक है। तो डीएसएसबी को लोग प्रेफर करते हैं वहां पर, डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स। एक देखो, चंडीगढ़ को लोग बहुत प्रेफर करते हैं। चंडीगढ़ जो हरियाणा में और पंजाब के बीच में पड़ता है ना, चंडीगढ़, चंडीगढ़ काफी अच्छी सिटी माना जाता है, तो चंडीगढ़ को लोग काफी प्रेफर करते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स। तो देखो, ये वैकेंसीज है। अब आने वाला जो 2025 ईयर है अपना, ये वाला, इसमें हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखो, एक तो आएगी केंद्रीय विद्यालय की 2025 में, पक्का फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जो अलग अलग सोर्सेज हैं, और भी जैसे लोग आरटीआई वगैरह लगा के पता करवा लेते हैं, या इंटरनल से जो न्यूज़ है वो है कि 2025 में एक तो केवीएस की वैकेंसी आएगी, एनवीएस की भी पक्का आनी है। एनवीएस की तो 2024 में ही आ जाती, लेकिन ये थोड़ा डिले हो गई एनवीएस की वैकेंसी। इन्होंने तो बल्कि नोटिस भी डाला था अपनी वेबसाइट में। और एक ईएमआरएस की आएगी, ईएमआरएस की 2025 में। अभी 2025 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर एंड से कभी भी आ सकती है, जो दिसंबर एंड 2024 है ना। तो ये वैकेंसी जनवरी 2025 के बाद कभी भी आ सकती है। और इन वैकेंसीज में खास बात क्या है, इन वैकेंसीज में एक तो खास बात है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, देखो फॉर्म भरने के लिए एक तो 1 मंथ मिलेगा आपको, फॉर्म के लिए 1 मंथ, ठीक है। और फिर 1 मंथ के बाद जो इसका एग्जाम हो जाता है ना, इन तीनों का, वो हो जाता है विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स इसका एग्जाम हो जाता है। और 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर ये पूरा का पूरा अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करा लेते हैं। जो केवीएस, एनवीएस एंड ईएमआरएस, इनकी पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है, ये 6 मंथ के अंदर अपनी रिक्रूटमेंट करा लेते हैं। अब चाहे फोन जनवरी में आए, चाहे फरवरी में आए, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। दिसंबर के बाद पक्का आएगा, या दिसंबर में भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। अब एक बात आती है अपनी यहाँ पर डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स की। देखो, डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स में मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, और भी मतलब इधर उधर से जैसे पता लगता है, तो मेरे ख्याल से अराउंड, पोस्ट का वैसे एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकते, लेकिन 700 कुछ नंबर था। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उन्होंने जिसको अप्रूवल दे दिया है, पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी आएगी वहां पर, ठीक है। और देखो, एक रीजन और है पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी आने का, मतलब फिजिक्स की नहीं, मतलब ऑल ओवर पीजीटी की वैकेंसी आएगी जिसमें फिजिक्स भी होगा, ठीक है। एक और रीजन है, नेक्स्ट ईयर आपको पता है कि वहां पर इलेक्शंस हैं दिल्ली में, है ना। दिल्ली में इलेक्शंस है, और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आशित सॉरी आतिशी मैम, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनको पता है कि टीचिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा भी है, दिल्ली में ये रिकॉर्ड यही है कि वो अपनी वैकेंसीज को खाली नहीं छोड़ते, वो टाइम टू टाइम फिलअप कर लेते हैं अपनी वैकेंसीज को, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में आप सबको पता है कि एजुकेशन के ऊपर काफी अच्छा ध्यान दिया जाता है। तो एक तो डीएसएसबी की वैकेंसी आएगी। देखो, चंडीगढ़ की वैकेंसी भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि 2025 में आ जाएगी। इसका रीजन ये है, क्योंकि जो चंडीगढ़ में जो पीजीटी की रिक्विजिशन है कि कितनी वैकेंसीज आनी चाहिए, वो मांग ली गई है।
चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। तो रिक्वेजिशन मांग ली गई है, तो उनको अब एडवर्टाइज किया जाएगा बाद में वर्कलोड के हिसाब से। तो पूरे प्रॉपर चांसेस हैं कि 2025 में चंडीगढ़ की वैकेंसीज आ सकती है। देखो, मैं किसी बात की गारंटी नहीं दे रहा कि इस मंथ में आएगी या दूसरे मंथ में आएगी, लेकिन ये जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है 2025 में, इनकी 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि ये वैकेंसीज आने वाली ईयर में आपको देखने को मिलेंगी। देखो, अब बात करते हैं एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स की। देखो, ये वैकेंसी मुश्किल है कि 2025 में आएगी। वाई? क्योंकि एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स की एक रिक्रूटमेंट तो अभी हुई है 2024 में एंड में, और अभी भी ये चल रही है। इसका इंटरव्यू है नवंबर में। इसका इंटरव्यू है नवंबर में, ठीक है। अभी ये कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी इसलिए है क्योंकि देखो, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। हरियाणा में जो पीजीटी फिजिक्स के जो सैंक्शन पोस्ट है वो है 900 के करीब, ठीक है। जिसमें से 446 पोस्ट अब एडवर्टाइज हुई थी इस वैकेंसी के अंदर, ठीक है। इस वैकेंसी के अंदर अब एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन जो 3 स्टेज वाला क्राइटेरिया है यहाँ पे, पहले आपको एस्टेट पास करना होता है, फिर आपको स्क्रीनिंग देना होता है, यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप टाइप टेस्ट है। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, और सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको कंपलसरी है कि यहाँ पर 35% मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है, इसकी वजह से 446 में से 120 कैंडिडेट्स ही एग्जाम को पास कर पाए हैं सब्जेक्टिव को, बाकी सारे आउट हो गए हैं। तो इन 120 की जॉब बिल्कुल फाइनल है। तो 120 के कारण अब 350 पोस्ट वैकेंट रह गई, ठीक है। एक तो ये वैकेंट रह गई, और बाकी पोस्ट ये जो है 900, इसमें से और भी वैकेंट है, ठीक है। 350 तो ये वैकेंट है, और 900 तो सेक्शन पोस्ट है, बाकी भी वैकेंट पड़ी है। 446 ही तो एडवर्टाइज हुई थी ना। तो यहाँ पर ये मान लो कि 400 प्लस पोस्ट और वैकेंट है, तो फिजिक्स की वैकेंट तो बहुत है, लेकिन अभी रिक्रूटमेंट हुई है, तो इस कारण से इस ये वैकेंसी आने के चांसेस हैं 2027 में। 2027 में। लेकिन देखो, फिर वही मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें एक आइडिया होना चाहिए कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी, ताकि आप उस हिसाब से अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर सकें। देखो, अब आपको थोड़ा आइडिया है कि सपोज कर 2027 में आएंगी। अब कुछ स्टूडेंट है जो एमएससी फाइनल ईयर में है, तो वो प्लान कर सकते हैं कि हम अपनी बीएड जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, और एचपीएससी पीजीटी वैकेंसी की प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट करते हैं, ताकि हम उसमें अच्छा वो कर पाए, अच्छा परफॉर्म कर पाए, क्योंकि वहां पर 35% वाला क्राइटेरिया है ना, तो अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है वहां पर। और देखो, जो इनका सिलेबस है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का, ये सिलेबस बिल्कुल सेम है। इनका सिलेबस सेम है, इन तीनों का सिलेबस सेम है। देखो, जो ये तीन है, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इसमें है 11th-12th फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स है, इनका सिलेबस थोड़ा सा और एडवांस्ड है, इसका एमएससी लेवल तक का सिलेबस है। और इन दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिट्टो सेम है, आरपीएससी और एचपीएससी का। इनका सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी प्रॉपर चांसेस हैं कि आपके सामने आपको 2025 के एंड तक देखने को जरूर मिलेगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, राइट। लेकिन एचपीएससी पीजीटी की वैकेंसी आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपना माइंडसेट बना सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। डीएसएसबी और चंडीगढ़ का जो सिलेबस है, वो फिर से 11th-12th का सिलेबस है, राइट। तो इस तरह से आपको मतलब थोड़ा सा माइंड में रखना है कि आने वाले एग्जाम्स कौन कौन से हैं। तो आपके लिए जो ईयर है 2025, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। और आपको इसमें थोड़ा फोकस करके चलना है, ताकि आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सके। अब अच्छा, देखो, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, अपने ये है केवीएस, एनवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, चंडीगढ़, ठीक है, आरपीएससी, एचपीएससी, ठीक है। देखो, केवीएस में एलिजिबिलिटी है एमएससी बीएड, एमएससी बीएड, ठीक है। सेम फॉर एनवीएस, सेम फॉर ईएमआरएस। बट इन डीएसएसबी आप एमएससी अगर हो तो आप एग्जाम दे सकते हो, बट वहां पर कंडीशन ये है कि बीएड आपको विद इन 2 years कंप्लीट करना होता है, ठीक है। चंडीगढ़ में एमएससी बीएड कंपलसरी है। एमएससी बीएड इज एलिजिबिलिटी, राइट। MSc B.Ed, and in RPSC is also MSc B.Ed, right? Same eligibility MSc B.Ed, right? बट इन HPSC थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे MSc B.Ed तो है, ठीक है,
MSc B.Ed तो है यहाँ पर, बट यहाँ पर HTET एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, दैट इज हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे CTET होता है ना, CTET, देखो अभी तक CTET लेवल 2 तक होता है, ठीक है, लेवल 2 तक, जो कि होता है TGT पोस्ट के लिए। ये इन सब में वैलिड होता है, KVS, NVS, EMRS, DSSB चंडीगढ़, ठीक है, CTET इन सब में वैलिड है, जो कि लेवल 2 तक होता है। अभी इसको अप्रूवल मिल गया है, CTET लेवल 3 भी आगे से होना शुरू हो जाएगा, दैट इज CTET लेवल 3। अभी दिसंबर में नहीं होगा, है दिसंबर के नोटिफिकेशन में नहीं आया, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी उसमें CTET लेवल 3 भी आपको देखने को मिलेगा। तब इन सब में भी CTET लेवल 3 को अप्लाई कर दिया जाएगा, फिर आपको CTET लेवल 3 क्वालिफाई करके फिर आपको एग्जाम्स में बैठना होगा, लेकिन अभी कोई एग्जाम नहीं होता CTET लेवल 3 का, ठीक है। बट इन HPSC इन हरियाणा, यहाँ पे HTET एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, जो HTET एग्जाम है इसके जो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं हरियाणा में फिजिक्स के, वो टोटल सिर्फ 1000 के करीब है, इससे ऊपर कैंडिडेट्स है ही नहीं। देखो जो मैं आपको ये बता रहा था ना कि 446 वैकेंसीज थी यहाँ पर, 446, 446 के लिए सिर्फ यहाँ पर 1000 के अप्रोक्स फॉर्म आए थे, 1000 के अप्रोक्स, ओनली 1000, ठीक है। अब देखो 4 फुट, तभी इनका डायरेक्टली सब्जेक्टिव एग्जाम ले लिया गया था HPSC के द्वारा, ठीक है। इनका डायरेक्टली सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, स्क्रीनिंग नहीं हुआ था, क्योंकि रूल ये है, अगर 4 टाइम कैंडिडेट्स या उससे ज्यादा कैंडिडेट हो तो पहले स्क्रीनिंग होता है, देन 2 टाइम्स कैंडिडेट जाते हैं आगे, जो सब्जेक्टिव स्टेज है। लेकिन वहां पर 4 टाइम कैंडिडेट ही नहीं थे, हरियाणा में बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, तो यहाँ पर HTET एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हरियाणा में PGT लगने की। लेकिन बस कंडीशन ये है कि वैकेंसी आए, और अभी वैकेंसी नहीं आएगी, थोड़ा लेट आएगी, तो आप अपना माइंड सेट प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपने HTET को क्वालिफाई करना है, ठीक है। आप अगर HTET को क्वालिफाई कर लेते हैं तो काफी इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और मतलब आपके पूरे पूरे चांसेस बनेंगे, क्योंकि पोस्ट ज्यादा है, कैंडिडेट्स कम है, ठीक है। और HTET थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है क्वालिफाई करना, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, जो कि चैनल पर अवेलेबल है, HTET प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी के नाम से, इसलिए आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी इन डिटेल HPSC वगैरह की, मतलब इन सब की अलग से बात करेंगे, ठीक है। अलग से हर एक एग्जाम को हम प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे, हर एक एग्जाम के बारे में पेपर पैटर्न वगैरह सब डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको ये आइडिया देना था कि किस किस एग्जाम कौन कौन से ईयर में आने वाला है, अपकमिंग आपको अपना माइंडसेट कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना था। देखो, आप इन एग्जाम्स की तैयारी या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या आप कोचिंग से कर सकते हो, ठीक है, कोचिंग से कर सकते हो, लेकिन डिसीजन आपका है। और जो भी डिसीजन लेना है वो आपको जल्दी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए 1 साल की तैयारी आपको पूरी लगेगी। अब सपोज करो आप सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। देखो सेल्फ स्टडी किन किन के लिए बेटर है, देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th 12th में IIT JEE की कोचिंग ली होती है, ठीक है, IIT JEE की कोचिंग ली होती है और उनके कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर होते हैं, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स के अलावा इन सब्जेक्ट इन एग्जाम्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन भी होता है, जो कि हम अलग से डिस्कस करेंगे हर एक एग्जाम की प्रॉपर वीडियो बनाकर, ठीक है। अभी हम सिर्फ फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो 11th 12th जिन्होंने कोचिंग ली थी, वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मेरा बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, जिनको लगता है कि मेरा बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है 11th 12th का, वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जिन्होंने नेट वगैरह की कोचिंग ली थी, गेट की कोचिंग ली थी, या इनको क्वालिफाई किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उनकी फिजिक्स अच्छी है, तो वो यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो वो स्टूडेंट के ऊपर बात है, जिनको लगता है ऐसा कि वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर है, उनको वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो समझते हैं फिजिक्स को, ठीक है, और उनके प्रीवियस भी एग्जाम्स क्वालिफाई हैं, लाइक नेट गेट और टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट, और उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि देखो अभी आपके पास देखो 6 मंथ तो है मिनिमम, है ना, 6 मंथ आपके पास मिनिमम है। आप 1 मंथ पढ़ के देख सकते हो, अगर आपको चीजें समझ आती हैं, आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाते हो, तो आप वहां पर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, नो डाउट। फिर सेकंड मेथड होता है देखो कोचिंग, और कोचिंग भी आपकी वेस्ट कभी भी नहीं जाती, कोचिंग आपको बल्कि आउटपुट देती है, ठीक है। तो कोचिंग के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। कोचिंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब कोचिंग वाले बच्चे हैं, कोचिंग, देखो कोचिंग वो बच्चे ले सकते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोचिंग, कोचिंग, ठीक है,
तो कोचिंग वो बच्चे ले सकते हैं जिनको लगता है कि उनका बेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, राइट, या उन्होंने 11th 12th में कोचिंग नहीं ली, या अगर ली थी तो उनको वो कंसेप्ट भूल चुके हैं। क्योंकि देखो, आप फिर बीएससी करते हो, ठीक है, फिर एमएससी करते हो, देन आप बीएड भी करते हो, है ना। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम की, एमएससी और बीएड होनी चाहिए आपके पास, ये एलिजिबिलिटी है एग्जाम की, ठीक है। तो जब आप इतनी सारी डिग्रीज करते हो तो आप 11th और 12th का सिलेबस कहीं ना कहीं भूल जाते हो, आप कंसेप्ट भूल जाते हो, ठीक है, आपके टच में नहीं रहती चीजें, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते तो आप वो भूल जाते हो। तो कोचिंग वो बच्चे प्रेफर कर सकते हैं जो सिलेबस भूल गए हैं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब एक एक टॉपिक है उसमें किस तरह से कंसेप्ट थे। जेई मेंस लेवल होता है, जो जे नीट का लेवल होता है, उसमें आपको शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, ट्रिक्स बताई जाती हैं, फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना होता है आप वो भूल चुके हैं, या आपने पहले कोचिंग ही नहीं ली हुई है, वो कोचिंग ले सकते हैं अब, ठीक है। या जिनको लगता है कि हमने कोचिंग ली थी लेकिन हमें अच्छा नहीं समझ में आया उस टाइम, तो वो भी अब कोचिंग ले सकते हैं। क्योंकि जब आप 11th 12th में होते हो ना, आप थोड़ा वहां पर मतलब बच्चे होते हो, ठीक है, लेकिन अब आप एमएससी बीएड बीएससी बीएड कर चुके हो, तो अब आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप अच्छे से हो गया है। तो अब आप जब 11th 12th दोबारा से पढ़ोगे ना, तो आप अच्छे से समझ पाओगे चीजों को, ठीक है। तो आप कोचिंग ले सकते हो, आप किसी का भी बैच ले सकते हो जिसको आपको पसंद है, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको अपने बैच के बारे में भी बता देता हूँ, जो हमारा बैच चल रहा है। हमने जो बैच चलाया था वो था एनवीएस केवीएस ईएमआरएस कंबाइंड बैच, ईएमआरएस कंबाइंड बैच, ठीक है। देखो, जो एनवीएस केवीएस ईएमआरएस है ना, एनवीएस इज नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, राइट, संगठन या समिति आप कुछ भी कह सकते हैं, राइट। एंड ईएमआरएस इज एक एकलव्य मॉडल, राइट। तो इस तरह से हमने बैच चलाया था कि इसमें हमने तीनों ही जो हमारे ये है एग्जाम्स हैं, इनको टारगेट कर लिया है। क्योंकि आप देखोगे, देखो अभी ये ईएमआरएस के ऊपर वीडियो है, आने वाले कुछ टाइम में मैं केवीएस के ऊपर भी अपलोड करूंगा, एनवीएस के ऊपर भी अपलोड करूंगा, अपकमिंग पीजीटी वैकेंसीज के बारे में भी अपलोड करूंगा। तो वहां पर हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि इन तीनों एग्जाम्स का जो सिलेबस है, सिलेबस वो बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम। एंड दैट इज 11th 12th का सिलेबस, 11th एंड 12th का सिलेबस, ठीक है। तो 11th और 12th का सिलेबस है आपके सामने, तो तैयारी तो सेम है, ठीक है, तैयारी बिल्कुल सेम है। तो हमने इसका कंबाइंड मैच बना दिया था, जिसमें हमने क्या किया, थ्योरी लेक्चर्स किए सभी, थ्योरी लेक्चर्स काफी डिटेल में किए हैं, हर एक बिल्कुल बेसिक से लेके चले हैं हम कंसेप्ट को, और हमने बिल्कुल उसको एडवांस लेवल तक कवर अप किया है, जेई मेंस और जेई नीट लेवल तक, ठीक है। पहले हमने थ्योरी लेक्चर्स किए, बहुत अच्छे से किए हैं, मतलब थ्योरी लेक्चर इतने डिटेल से किए हैं, आप डेमो भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहे तो। और स्टूडेंट फीडबैक भी काफी अच्छा है इसमें, ठीक है, काफी स्टूडेंट है हमारे पास बैच में, हर एक बच्चे का फीडबैक इज वेरी वेरी नाइस, राइट, उनको कोई भी शिकायत नहीं है। फिर हमने इसमें जैसे टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स अपलोड की, राइट। अब हमारा बैच जो हुआ था स्टार्ट, वो हुआ था 5th अगस्त को, 5th अगस्त को, और आज मतलब ये लगा लो कि आप अक्टूबर हाफ निकल चुका है, राइट। तो हमें कितना टाइम हो गया, पूरा अगस्त, सितंबर एंड हाफ ऑफ अक्टूबर, राइट। तो हमारा 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 95% हमने सिलेबस इसमें कंप्लीट कर दिया है। 5% सिलेबस रहता है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो हम कभी भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, 6 मंथ का टाइम है, ठीक है, हम उनको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने टॉपिक वाइज असाइनमेंट बनाई है, जिसमें काफी काफी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं हमने, और उनका हर एक का वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया है, वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन हर एक असाइनमेंट का धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। वीडियो सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ सॉल्यूशन भी है, ठीक है। देखो, पहले थ्योरी लेक्चर है, थ्योरी लेक्चर के साथ साथ थ्योरी लेक्चर की पीडीएफ भी है, राइट। थ्योरी लेक्चर के साथ साथ थ्योरी लेक्चर की पीडीएफ भी हो गई। असाइनमेंट है, असाइनमेंट का पीडीएफ सॉल्यूशन भी है, असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन भी है। ये हो गई हमारी टॉपिक वाइज असाइनमेंट। अब इसके बाद हमारे हैं टेस्ट, टेस्ट, इसमें आपको 40+ टेस्ट मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली, लास्ट टाइम तक 50 ही हो जाएंगे। इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सभी तरह के टेस्ट हैं इसमें, जो आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा देंगे, राइट। तो ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो असाइनमेंट प्लस वीडियो सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ सॉल्यूशन, इनका मैं अगर अप्रोक्सीमेट नंबर बताऊं आपको, तो 1500 के करीब क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा भी 1500 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने अपलोड किए हैं, जिनका आपके सामने पीडीएफ सॉल्यूशन है, ठीक है। इनका वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, इनका पीडीएफ सॉल्यूशन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप डाउट्स पूछ सकते हैं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें सब स्टूडेंट्स ऐड है, टीचर्स ऐड है, ठीक है। तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं, फोन पे पूछ सकते हैं, जैसे भी आपका दिल चाहे वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
और इसके साथ साथ एक 300 फुल सिलेबस का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। 300 उसमें क्वेश्चंस हैं फुल सिलेबस के, हर एक टॉपिक 11th 12th के उसमें 300 सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, राइट। एक और 300 क्वेश्चन का बैंक है, ठीक है, विद डिटेल्ड पीडीएफ सॉल्यूशन, विद डिटेल्ड पीडीएफ सॉल्यूशन। ये खुद हैंड रिटन है बिल्कुल ही, एक एक क्वेश्चन और एक एक, ये वाला जो है ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल है, ठीक है, एडवांस्ड लेवल। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने की इच्छा है, क्योंकि अभी जैसे एग्जाम में 6 मंथ तो है आपके पास, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा लेवल को मतलब गेट लेवल तक लेके चले गए हैं, गेट और आईआईटी जैम लेवल तक, जो कॉमन सिलेबस है ना, वहां पे हम गेट और आईआईटी जैम लेवल तक हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। ये 300 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, आप अगर इनको प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इस तरह का जो एडवांस सॉल्यूशन है, एडवांस्ड क्वेश्चन है, वो आपके सामने नहीं आएंगे एग्जाम में, ईएमआरएस में या उसमें, लेकिन इससे रिलेटेड कोई छोटा मोटा कंसेप्ट भी आ गया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बनेगी ना। देखो आप अभी मुश्किल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन इजी लगेंगे, ठीक है। इसलिए ये भी है आपके सामने। अब तो देखो थोड़ा सा ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी ऐप है वो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, ठीक है। काफी अच्छी ऐप है, काफी स्मूथ है, एचडी में आप वीडियोस प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आईओएस यूजर्स के लिए भी है, जिनके पास एप्पल का फोन होता है उसके लिए भी ऐप है। आप अगर डेस्कटॉप पर वीडियोस प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पर यानी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर, उसके लिए भी एक ऐप है, ठीक है। तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जैसे चाहें, जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे वीडियोस को देख सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। देखो आपको मैं एक बार पोस्टर की फॉर्म में भी दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा बैच है, एनवीएस केवीएस, ये हमारा इसका कंबाइंड बैच, ठीक है। एक एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का बैच भी है, ठीक है। जैसे एस्टेट एग्जाम होने वाला है ना आपका 7 और 8 दिसंबर को, राइट। जो हरियाणा में आप एस्टेट एग्जाम देते हैं वो पीजीटी फिजिक्स, ठीक है। ये लेवल इसका तो काफी अच्छा होता है, इसके लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके क्वालिफाई होता है। काफी कम कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और हरियाणा में काफी वैकेंसी भी अच्छी है। अभी आपको पता होगा जैसे एचपीएससी की वैकेंसी निकली थी, 446 पोस्ट थी टोटल, और इसमें से सिर्फ 120 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाए हैं एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स को। 350 अप्रोक्स वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट रह गई है, जो आगे निकलेगी, उसके लिए एस्टेट पीजीटी फिजिक्स क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हैं। 7 और 8 दिसंबर को हमारा एग्जाम है इसका, एस्टेट का, राइट। अब थोड़ा सा देखो एनवीएस केवीएस सीएमआरएस के बारे में मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं थ्योरी लेक्चर है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, चैप्टर वाइज असाइनमेंट है, चैप्टर वाइज असाइनमेंट विद वीडियो सॉल्यूशन एंड पीडीएफ सॉल्यूशन, क्लास नोट्स पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे, टेस्ट भी है सारे, और वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है हर संडे को, फोन कॉल भी कर सकते हो आप, ठीक है। टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। और प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। अब अगर थोड़ा सा इसके बैच प्राइस की बात करें हम, तो बैच प्राइस है हमारा 12 मंथ का 3300 एंड 6 मंथ का है 2500। एंड फॉर एच है हमारा 12 मंथ का 3500, 6 मंथ का 2500 एंड 3 मंथ का 1500। 3 मंथ का इसलिए रख दिया अभी यहाँ पे क्योंकि स्टेट एग्जाम बहुत करीब है, ठीक है, इसलिए 3 मंथ रख दिया यहाँ पे। लेकिन एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के लिए आपकी वैकेंसी 6 मंथ तो ले ही लेगी यहाँ पर। अभी जो सपोज करो जनवरी तक भी वैकेंसी आती है, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस तीनों, देखो आएंगी वैकेंसी तीनों 2025 में, जो 2025 ईयर है उसमें तीनों वैकेंसी आपकी आएंगी, गारंटीड आएंगी, ठीक है। तो आपने अच्छे से अभी से प्रेपरेशन शुरू कर देनी है आपने, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या कोचिंग के थ्रू करो, लेकिन आप अगर अभी से लग जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 6 मंथ है, तो आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करिए और अपना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये बैच प्राइस वगैरह मैंने बता दिए हर एक, तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। अच्छा देखो एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, जो हमारा 12 मंथ वैलिडिटी बैच है ना, इसमें एक ऑफर भी होता है। ऑफर कैसे, सपोज करो आप किसी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हो, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट हो आप किसी यूनिवर्सिटी के या किसी कॉलेज के, या आपका सपोज नेट एग्जाम क्वालिफाई है, गेट एग्जाम क्वालिफाई है, इस तरह से आप मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी आपका रिकॉर्ड है, बैक रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर आप 12 मंथ वाला बैच परचेज करते हो ना इसके अंदर, ठीक है, लेकिन आपको ये रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा हमें, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास गोल्ड मेडलिस्ट सर्टिफिकेट है, आप टॉपर रहे हो, आपका नेट क्वालिफाई है, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा।
हम आपको डिस्काउंट भी देते हैं इसमें, ठीक है। हम आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। कांटेक्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, पीजीटी पीजीटी फिजिक्स फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट के नाम से। आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या मतलब मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, राइट, इसका। तो आप वहां पर जाइए, उसको भी ज्वाइन करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ 1000+ मेंबर्स हैं, वहाँ पर अच्छा डिस्कशन होता है, उसको आप ज्वाइन करिए और डिस्कस करिए, डाउट्स पूछिए वहाँ पर। मतलब वहाँ पर काफी अपडेट्स भी आती रहती हैं अलग अलग एग्जाम्स की, ठीक है। तो आप कांटेक्ट करने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, फिर वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो ओनर है टेलीग्राम ग्रुप या एडमिन है, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, आपको कुछ भी गाइडेंस की जरूरत हो, आप पूछ सकते हैं, राइट। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ऑल द